जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक चौधरी ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मुग़ल शासक अकबर के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले जो दो वीडियो बन चुके हैं उसमें सर्वप्रथम हमने मुग़ल बादशाह बाबर की बात की, उसके बाद में बाबर के पुत्र हुमायूं की बात की, और आज हम इस वीडियो के माध्यम से हुमायूं के बेटे या पुत्र अकबर के बारे में चर्चा करेंगे। अकबर का जो मूल नाम है वो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का मूल नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है और अकबर का जो समय है वो 1556 से लेकर 1605 तक। जन्म, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को होता है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को होता है। सिंध में अमरकोट के राणा वीरसाल के महलों में अकबर का जन्म होता है। 15 अक्टूबर 1542 में सिंध के राजा, जो सिंध में अमरकोट नामक स्थान है, उस अमरकोट नामक स्थान पर राजा वीरसाल के महलों में अकबर का जन्म होता है। अकबर के पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम अकबर की माता का नाम है और हुमायूं अकबर के पिता का नाम है। राज्याभिषेक, अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को होता है। 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक कलानौर पंजाब में होता है। कलानौर जो स्थान है वो पंजाब में है और इस कलानौर नामक स्थान पर ही अकबर का राज्याभिषेक होता है। अकबर बैराम खां के देखरेख में मुगल बादशाह बना। अकबर जब अल्प अवस्था में था उस समय बैराम खां के नेतृत्व में अकबर ने भारत पर शासन किया। बैराम खां जो था वो अकबर का मुख्य प्रधानमंत्री था। अकबर का मुख्य प्रधानमंत्री बैराम खां था। इस मुख्य प्रधानमंत्री को ही वजीर के नाम से जाना जाता था। वजीर कह दो या प्रधानमंत्री कह दो या मुख्य सेनापति अकबर का बैराम खां था। वजीर प्रधानमंत्री बैराम खां का जो शासन रहता है वो रहता है 1556 से 1560 तक। कहने का मतलब यह है कि अकबर 1556 से 1560 तक बैराम खां के नेतृत्व में शासन करता है। अकबर प्रारंभ में गजनी व लाहौर के सूबेदार के पद पर नियुक्त था। अकबर प्रारंभ में गजनी एवं लाहौर के सूबेदार के पद पर नियुक्त था। अकबर के काल को साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। मुगल काल में यदि साहित्य के स्वर्णकाल की बात की जाए तो वो स्वर्णकाल है मुगल बादशाह अकबर का। अकबर के समय अकबर का प्रथम युद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है और ये पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हरियाणा में होता है। अकबर के काल की पहली जो युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटना है वो है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हरियाणा में होता है। ये जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है वो अकबर और हेमू के बीच में होता है। अकबर और हेमू के बीच में ये युद्ध होता है और अकबर के द्वारा हेमू को पराजित कर दिया जाता है। ये जो हेमू है ये बिहार के सूबेदार आदिल शाह का वजीर होता है। मुख्य रूप से इस युद्ध में बिहार के सूबेदार आदिल शाह ने भाग नहीं लिया, बल्कि आदिल शाह के स्थान पर उसके वजीर हेमू ने इस युद्ध में भाग लिया। इस पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की ओर से भी महान सेनापति बैराम खां ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था। हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमू था एवं विक्रमादित्य
विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू शासक भी हेमू था। हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भी अंतिम हिंदू शासक था। बैराम खां की हत्या गुजरात के पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां के द्वारा कर दी गई। बैराम खां की जो हत्या है वो गुजरात के पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां के द्वारा कर दी जाती है। पेटीकोट शासन या हरमदल शासन, अकबर के समय की जो महत्वपूर्ण घटना है वो है पेटीकोट शासन या हरमदल शासन। पेटीकोट शासन का जो समय है वो है 1560 से 1565, जब अकबर के मुख्य सेनापति बैराम खां की हत्या पाटन में जो गुजरात में स्थित है मुबारक खां के द्वारा कर दी जाती है। तो इसके बाद का जो समय है वो पेटीकोट शासन या हरमदल के नाम से जाना जाता है। पेटीकोट शासन या हरमदल जो नाम है वो विंसेंट स्मिथ के द्वारा दिया गया है और इसका जो समय है वो है 1560 से लेकर 1565। अकबर, इस पेटीकोट शासन की अगर बात की जाए तो अकबर अपनी दाइमा माहम अनगा के नेतृत्व में 5 वर्ष तक शासन करता है और इस शासन को ही पेटीकोट शासन कहा जाता है। मुख्य रूप से ये जो 5 वर्ष का जो समय है इसमें मुख्य नेतृत्वकर्ता अकबर की दाइमा माहम अनगा होती है। अब बात करते हैं अकबर के नवरत्न। अकबर के जो नवरत्न हैं उनकी संख्या है 9। अकबर के प्रमुख 9 विद्वानों की मंडली नवरत्न कहलाती है। नवरत्नों की बात करें तो जो 9 नवरत्न हैं उनमें टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, बीरबल, हमीम हुमाम, मान सिंह, फैजी, रहीम खाने खाना और तानसेन। रहीम खाने खाना और तानसेन ये अकबर के प्रमुख नवरत्न हैं जिनको विद्वानों की मंडली या 9 विद्वानों की मंडली के नाम से भी जाना जाता है। टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, बीरबल, हमीम हुमाम, मान सिंह, फैजी, रहीम और तानसेन। सबसे पहले हम बात करते हैं टोडरमल की। अकबर के नवरत्नों में जो प्रमुख स्थान था वो टोडरमल का था। 1580 में टोडरमल ने दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। 1580 में अकबर के मुख्य नवरत्न टोडरमल के द्वारा दहसाला बंदोबस्त लागू किया जाता है। दहसाला बंदोबस्त का जो अर्थ होता है वो है भू राजस्व कर में सुधार। टोडरमल बंदोबस्त के अंतर्गत केंद्र में भू राजस्व में सुधार पर भरपूर जोर दिया गया। इस दहसाला बंदोबस्त को ही टोडरमल बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि अकबर के समय दहसाला बंदोबस्त या टोडरमल बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो 1580 में अकबर के मुख्य नवरत्न टोडरमल के द्वारा दहसाला बंदोबस्त या टोडरमल बंदोबस्त लागू किया गया। टोडरमल बंदोबस्त या दहसाला बंदोबस्त का जो संबंध है वो है भू राजस्व सुधार से। दूसरे जो नवरत्न हैं उनका नाम है अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा या आईने अकबरी, अकबरनामा या आईने अकबरी नामक रचना लिखी है। अकबर की जो अकबरनामा और आईने अकबरी जो रचना है वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। इस अकबरनामा के कुल 3 भाग हैं और जो अंतिम तीसरा भाग है उसे ही आईने अकबरी कहा जाता है। अकबरनामा या आईने अकबरी फारसी भाषा में लिखा गया है। आईने अकबरी या अकबरनामा फारसी भाषा में लिखा गया है। अगले जो नवरत्न है उनका नाम है मान सिंह। आमेर के शासक भारमल का पुत्र, भगवंदास का पुत्र। आमेर के जो राजा हैं भारमल, उन भारमल का तो मान सिंह पुत्र था और भारमल के पुत्र भगवंत दास का मान सिंह पुत्र था। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना भेजी।
हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 या 21 जून 1576, 18 जून 1576 या 21 जून 1576। 18 जून 1576 अन्य इतिहासकारों के अनुसार है, जबकि 21 जून 1576 गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। एक इतिहासकार है गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा ने हल्दी घाटी के युद्ध की तिथि 21 जून 1576 को बताया है। तो अपने को दो तिथियां याद रखनी है हल्दी घाटी के युद्ध की। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून या 21 जून 1576 को राजस्थान के राजसमंद जिले में होता है। ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये मान सिंह और महाराणा प्रताप के मध्य होता है। अकबर की ओर से नेतृत्व करने वाला मान सिंह और राजसमंद या मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध होता है। ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये अनिर्णायक युद्ध रहता है। भारतीय इतिहास का पहला युद्ध जो अनिर्णायक रहा उसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर ने महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद का नाम परिवर्तित करके पीर प्रसाद रखा। इस हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का जो मुख्य हाथी था राम प्रसाद, जैसे ही युद्ध के उपरांत अकबर इस राम प्रसाद का नाम परिवर्तित करके पीर प्रसाद कर देता है। हल्दी घाटी के युद्ध की योजना अकबर ने मैगजीन के दुर्ग में बनाई। मैगजीन का दुर्ग जो है वो अजमेर में है और अकबर के द्वारा इस हल्दी घाटी के युद्ध की योजना इस मैगजीन के दुर्ग में ही बनाई गई। इस मैगजीन के दुर्ग को अकबर का किला, मैगजीन के दुर्ग को अकबर का किला भी कहा जाता है। अकबर का किला भी कहा जाता है। चौथे जो महत्वपूर्ण नवरत्न है उनका नाम है फेजी। अकबर का फेजी राजकवि था। अकबर के दरबार में फेजी नामक एक राज कवि था। अकबर ने फेजी को भाषा अनुवाद विभाग का अध्यक्ष बनाया। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि अकबर के समय उसके कौन से नवरत्न या किस व्यक्ति को भाषा अनुवाद विभाग का अध्यक्ष बनाया, तो उसका सही जवाब है फेजी। अकबर के समय अनेक भाषाओं का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने योग्य है वो ये है कि अकबर के समय ही मुगल प्रशासन की जो भाषा है वो फारसी भाषा में उनके जितने भी ग्रंथ लिखे जाते हैं। तो मुगल शासन की जो मुख्य भाषा फारसी वो अकबर के समय से ही प्रारंभ की जाती है। अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें से सिर्फ जो बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा वो तुर्की भाषा में लिखी गई है। उसके बाद में जितने भी ग्रंथ हैं हुमायूंनामा हो चाहे अकबरनामा हो ये सब के सब फारसी भाषा में लिखे गए हैं। अकबर के समय अनेक भाषाओं का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। बात करें रामायण, तो रामायण का हिंदी से फारसी भाषा में अनुवाद बदायूंनी के द्वारा किया गया। रामायण जो भारत का आदि काव्य है, भारत का आदि काव्य, भारत का आदि काव्य इस रामायण को ही माना जाता है। इस रामायण के जो रचयिता हैं, रामायण के जो रचयिता हैं उनका नाम है वाल्मीकि। रामायण के जो रचयिता हैं उनका नाम है वाल्मीकि। रामायण के जो रचयिता हैं उनका नाम है वाल्मीकि और वाल्मीकि जी को आदि कवि के नाम से जाना जाता है। आदि कवि, आदि कवि के नाम से वाल्मीकि को जाना जाता है, जबकि आदि काव्य के नाम से रामायण को जाना जाता है। इस रामायण का संस्कृत भाषा में अनुवाद वाल्मीकि के द्वारा किया गया, जबकि फारसी भाषा में इसका अनुवाद बदायूंनी के द्वारा किया गया। महाभारत की बात करें तो महाभारत का संस्कृत भाषा में अनुवाद वेदव्यास के द्वारा किया गया है। वेदव्यास,
महाभारत का संस्कृत में अनुवाद वेदव्यास जी के द्वारा किया गया है, जबकि फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी के द्वारा किया गया है। महाभारत को फारसी में रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। रज्मनामा। महाभारत को फारसी भाषा में रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। और महाभारत जो पुस्तक है वो युद्धों की एक पुस्तक है। अगले जो व्यक्ति हैं या नवरत्न हैं उनका नाम है अब्बुल फजल। अब्बुल फजल ने एक पुस्तक है पंचतंत्र। इस पंचतंत्र पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद अनवर ए सुहेली के नाम से किया गया है। ये जो पंचतंत्र जो पुस्तक है, ये जो पंचतंत्र पुस्तक है वो विष्णु शर्मा की है। पंचतंत्र पुस्तक के जो लेखक हैं वो विष्णु शर्मा हैं। और इस पंचतंत्र पुस्तक का हिंदी से और फारसी भाषा में अनुवाद अब्बुल फजल के द्वारा किया गया। और अब्बुल फजल ने इस पंचतंत्र को अनवर ए सुहेली के नाम से इसकी रचना की है। अगली जो पुस्तक है वो है लीलावती। लीलावती जो है वो गणित की एक प्राचीनतम पुस्तक है। लीलावती प्राचीन समय में गणित की एक पुस्तक है। अकबर के चित्रकार, अकबर की चित्रकारी में विशेष रुचि थी। अकबर के समय मुख्य रूप से 4 चित्रकार थे। पहले चित्रकार नाम है दसवंत, दूसरे का नाम है बसावन, तीसरे का नाम है अब्दुल सम्मद और चौथे का नाम है अकारिजा। इस अब्दुल सम्मद को अकबर ने शीरी कलम की उपाधि प्रदान की और जो चित्रकार दसवंत था उसने आत्महत्या कर ली थी। तो ऐसा कौन सा चित्रकार है जिसके द्वारा अकबर के समय आत्महत्या की गई? तो उसका नाम है दसवंत। क्या नाम है? दसवंत। और किस चित्रकार को अकबर ने शीरी कलम की उपाधि प्रदान की? तो उस चित्रकार का नाम है अब्दुल सम्मद। अब बात करते हैं चित्रकारों के बाद में संगीतकारों की। अकबर की संगीतकारी में भी विशेष रुचि थी। अकबर के जो प्रमुख संगीतकार हैं उनमें प्रमुख नाम है तानसेन का। अकबर का सर्वश्रेष्ठ संगीतकार जो प्रारंभ में रीवा मध्य प्रदेश के शासक रामचंद्र के दरबार में नियुक्त था। ये जो तानसेन है, ये तानसेन अकबर के दरबार से पूर्व मध्य प्रदेश में रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में नियुक्त था, लेकिन रामचंद्र के दरबार के कुछ समय बाद ही अकबर की शरण में आ गया। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की। कहा जाता है कि तानसेन जब सितार या संगीत का गायन करते थे उस समय दीवारों की खिड़कियों में जो शीशे थे वो भी चटक जाते थे। तो सबसे प्रसिद्ध जो संगीतकार हैं वो है तानसेन। तानसेन का जो मूल नाम है वो है रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे है और इनके गुरु का नाम हरिदास है। तानसेन के गुरु का नाम हरिदास और इनका मूल नाम है रामतनु पांडे। अकबर के अन्य संगीतकारों में बात करें तो तानसेन के अलावा जो अन्य संगीतकार हैं उनमें प्रमुख हैं बेजू बावरा, गोपाल और बाज बहादुर। ये जो बाज बहादुर हैं ये मालवा के राजा थे। बाज बहादुर जो है वो मालवा के राजा थे। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि मालवा के ऐसे कौन से राजा थे जो अकबर के प्रमुख संगीतकार बन गए? तो उनका नाम है बाज बहादुर और बाज बहादुर जो थे वो मालवा के शासक थे। अब बात करते हैं अकबर के समय की प्रमुख घटनाएं। कुछ ऐसी घटनाएं जिनका अकबर के जीवन से संबंधित हैं। सबसे पहले बात करें 1562 में अकबर के द्वारा दास प्रथा की समाप्ति की जाती है। 1563 में अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया जाता है। 1564
अकबर के द्वारा जजिया कर को हटाया जाता है। जजिया एक धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों या हिंदुओं से लिया जाता था। दो प्रकार के कर थे, एक जजिया था और दूसरा जकात। एक जजिया और दूसरा जकात। जजिया कर, जजिया कर जो था वो हिंदुओं से लिया जाता था। जजिया जो कर था वो हिंदुओं से लिया जाता था, जबकि जकात जो कर था वो मुसलमानों से लिया जाता था और दोनों ही धार्मिक कर थे। 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया गया। अकबर के द्वारा 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया गया और इस नागौर दरबार में अकबर की अधीनता बीकानेर के राजा कल्याणमल एवं उसके दो पुत्र राय सिंह और पृथ्वी सिंह के द्वारा इस नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। वैसे बात की जाए तो अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राज्य आमेर था। आमेर के राजा भारमल ने 1562 में मुगल अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से करवाया। तो पहली बार मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला आमेर का राजा भारमल है, जबकि नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का राजा कल्याणमल है। 1570 में नागौर दरबार का आयोजन बीकानेर के राजा कल्याणमल ने अपने दोनों पुत्र राय सिंह और पृथ्वी सिंह के साथ अकबर की अधीनता स्वीकार की, जो नागौर दरबार के दौरान अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक था। आमेर का शासक भारमल राजस्थान का प्रथम राजपूत शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की और मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ये आमेर की जो घटना है वो होती है 1562 में। आमेर के राजा भारमल के द्वारा जो अकबर की अधीनता स्वीकार की जाती है वो 1562 में स्वीकार की जाती है। संबंध स्थापित किए। अपनी पुत्री हरकाबाई को ही मरियम उजमानी के नाम से जाना जाता है का विवाह अकबर से किया, जिससे सलीम या जहांगीर नामक पुत्र का जन्म होता है। 1571 में अकबर के द्वारा 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की जाती है। ये जो फतेहपुर सीकरी जो स्थान है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। 1574 में घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ की। अकबर के द्वारा ही 1574 में घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ की जाती है। अकबर के द्वारा 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना और मनसबदारी प्रथा की प्रणाली को शुरुआत की जाती है। 1575 में अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने और मनसबदारी प्रथा की प्रारंभ या शुरुआत की जाती है। 1580 में संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों या प्रांतों में विभाजित कर दिया जाता है। 1580 में अकबर के द्वारा अपना जो पूरा मुगल साम्राज्य है, इस पूरे मुगल साम्राज्य को 12 सूबों या प्रांतों में विभाजित कर दिया जाता है। 1580 में टोडरमल द्वारा दहसाला बंदोबस्त का प्रारंभ होता है। ये बात अपन ने शुरू में कर ली थी कि टोडरमल के द्वारा 1580 में ही टोडरमल बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त लागू किया जाता है। 1582 की बात की जाए तो अकबर के द्वारा दीन ए इलाही नामक धर्म चलाया जाता है। अकबर के द्वारा 1582 में ही दीन ए इलाही नामक धर्म की शुरुआत की जाती है। इस दीन ए इलाही धर्म का जो पहला पुरोहित होता है उसका नाम है अब्बुल फजल, और इस दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू व्यक्ति होता है बीरबल। बीरबल के द्वारा इस दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया जाता है। इस दीन ए इलाही में जो कुल सदस्य थे उन कुल सदस्यों की संख्या थी 18। दीन ए इलाही में कुल जो सदस्य थे उनकी संख्या थी 18। एकमात्र हिंदू बीरबल था और बीरबल के द्वारा इस दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया जाता है। बीरबल का मूल जो नाम है वो है महेश दास।
बीरबल का मूल नाम महेश दास है और बीरबल के द्वारा दीन ए इलाही नामक धर्म को स्वीकार कर लिया जाता है। अकबर के द्वारा 1583 में इलाही संवत चलाया गया। इलाही संवत अकबर के द्वारा 1583 में चलाया गया। 1584 में सती प्रथा और पशुवध पर प्रतिबंध लगाया गया। अकबर के द्वारा 1584 में सती प्रथा और पशुवध पर प्रतिबंध लगाया गया। अकबर के साम्राज्य विस्तार की बात की जाए तो अकबर के द्वारा मालवा पर 1561 को जीता और बाज बहादुर को पराजित किया। अकबर ने 1561 में मालवा के राजा बाज बहादुर को जीता और मालवा पर अपना अधिकार कर लिया। आमेर, अकबर ने 1562 में आमेर के राजा भारमल को अपनी अधीनता स्वीकार करवाई और भारमल की पुत्री हरकाबाई के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तीसरा जो राज्य है मारवाड़, अकबर ने 1564 में राव चंद्रसेन को पराजित किया। अकबर के द्वारा 1564 में राव चंद्रसेन को पराजित किया जाता है। गोंडवाना 1564 में अकबर के द्वारा वीर नारायण को पराजित किया जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 या 21 जून 1576 को होता है और ये एक अनिर्णायक युद्ध रहता है। इस युद्ध में अकबर के मुख्य सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में ये अनिर्णायक युद्ध होता है। असीरगढ़ का युद्ध, असीरगढ़ का युद्ध होता है 1601 में और वहां के राजा है मीर बहादुर। मीर बहादुर और अकबर का अंतिम अभियान असीरगढ़ को ही माना गया है। अकबर अपने अंतिम समय में इस असीरगढ़ के ऊपर आक्रमण करता है 1601 में और इस युद्ध में अकबर की विजय हो जाती है। असीरगढ़ का जो राजा है उसका नाम है मीर बहादुर। अकबर ने असीरगढ़ दुर्ग के दरवाजे को सोने की चाबियों से खोला था, इसीलिए असीरगढ़ को धनदेश के नाम से जाना जाता है। अकबर के समय का जो अंतिम युद्ध अभियान है वो असीरगढ़ का अभियान है। असीरगढ़ का अभियान 1601 में होता है। उस समय असीरगढ़ का जो राजा है उसका नाम है मीर बहादुर। जब असीरगढ़ की विजय हो जाती है तो इस दुर्ग के जो दरवाजे हैं, दरवाजों के ऊपर जो लगे हुए ताले हैं, उन तालों को अकबर सोने की चाबियों से खोलता है, इसीलिए असीरगढ़ के युद्ध अभियान को धनदेश के नाम से भी जाना जाता है। इस विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा बाज अंकित सिक्के चलाए गए। जब असीरगढ़ की विजय हो जाती है तो अकबर के द्वारा बाज अंकित सिक्के चलाए जाते हैं। राम सीता अंकित सिक्के चलाने वाला मुगल बादशाह अकबर था। बाज चित्र अंकित सिक्के भी अकबर के द्वारा चलाए गए और राम सीता प्रकार के सिक्के भी अकबर के द्वारा चलाए गए। विंसेंट स्मिथ ने अकबर द्वारा किए गए गुजरात अभियान को विश्व का सबसे बड़ा अभियान बताया है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अकबर के द्वारा जो गुजरात अभियान किया गया था इसे विश्व का सबसे बड़ा अभियान बताया गया है। आज हम दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से यहीं तक चर्चा करेंगे। आगे के वीडियो में मेरे द्वारा आपको जो संविधान जो टॉपिक है, संविधान जो आपका सब्जेक्ट है, उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न मेरे द्वारा लाए गए हैं।